वेलकम बैक टू आवर चैनल गदरिस मैथ्स फाउंडेशन एंड ब्रेन जिम। अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एचसीएफ और एलसीएम में कभी कभी स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो एचसीएफ और एलसीएम को कैसे ध्यान में रखना वो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो एक्चुअली क्या है कि एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये दो नंबर्स लिए 4 एंड 8। अब 4 और 8 का हम पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे फिर एलसीएम। चलो देखते हैं। तो 4 के पहले फैक्टर्स निकालते हैं, तो वो है 1 2 4। 8 के निकालते हैं 1 2 4 8। फैक्टर्स कैसे निकालना इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इनमें देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन जो फैक्टर्स है इनमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है जो कॉमन है, मतलब दोनों में होना चाहिए, तो वो है यहाँ पे 4। 1 और 1 भी कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है और 4 और 4 कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट है 4। तो इनका एचसीएफ हो गया 4। गॉट इट। अब यहाँ एलसीएम में देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका मीनिंग होता है। अब पहले तो हम इसके मल्टीपल्स निकालते हैं 4 और 8 के। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 है 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32 एंड डॉट 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 सो ऑन। अब 8 के निकालते हैं मल्टीपल्स। 8 1 8, 16, 8 3 24, 8 4 32 डॉट डॉट डॉट। ये आगे इनफाइनाइट है। अब इनमें देखो कॉमन कौन कौन से है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ 8 है कॉमन, 16 कॉमन है, 24 कॉमन है और 32 और यहाँ पे 32 है, और इस तरह से वो कॉमन्स और भी बढ़ते जाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन से आए 8 16 24 32 डॉट डॉट डॉट। अब इनमें देखो कॉमन में सबसे लोएस्ट कौन है, छोटा कौन है, दैट इज 8। सो इनका एलसीएम हो गया 8। अब इन दोनों नंबर्स को गौर से देखो, तो 4 और 8 हमने दो नंबर लिए थे, इनका एचसीएफ हो गया 4 और एलसीएम हो गया 8। अब एचसीएफ ऐसी नंबर होती है जिससे इन दोनों नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, और 8 ऐसी नंबर होती है, मतलब एलसीएम ऐसी नंबर होती है जिसमें इन दोनों से डिवाइड होता है। तो ये मेन डिफरेंस है एचसीएफ और एलसीएम का। तो आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इसमें दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे और 3 नंबर्स का भी एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने एक्सरसाइज 3.4 का, जो है कोल्डर की बुक से मैंने एक्सरसाइज ली है। तो 170 और 238 इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, मतलब ऐसी नंबर फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट। एचसीएफ को हम जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करनी है जिससे इन दोनों को हम डिवाइड कर सके। इसका मतलब जो एचसीएफ आता है वो इन नंबर से छोटा होता है। तो इनका हम पहले तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, जो हमने लास्ट पीरियड में देखा था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वी विल सी नाउ एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 1 दैट आई टेकन फ्रॉम कोल्डर बुक्स। सो 170 और 238 इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करना है चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से 170 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। वी विल राइट हियर 2, क्योंकि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड करना है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको प्राइम जो नंबर्स है उनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होनी चाहिए। 2 3 5 7 और 11, कम से कम इतने नंबर्स की टेस्ट मालूम होनी चाहिए। तो इसमें 2 से डिवाइड होता है, तो हमने लिखा 2। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना। ओके 5 से भी डिवाइड होता है, लेकिन पहले 5 से डिवाइड नहीं करना। तो 2 से डिवाइड करो तो 2 8 16, रिमेन 1 और 2 5 10, तो कितना आ गया 85। अब 85 में 2 से डिवाइड नहीं होता है। 3 से होता है क्या, देखो 8 + 5 13 होता है, डिवाइड नहीं होता है। 5 से होता है
हाँ होता है, 5 की टेस्ट लगती है, तो वी विल राइट हियर 5। तो 5 1 जा 5, रिमेन 3, कैरी 5, 5 7 जा 35। अब 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17। अब 238 के इसी तरह से हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, सो विल राइट हियर 238। अब फिर से वही है, टेस्ट को अप्लाई करना है। 2 की टेस्ट लगाओ, सबसे पहले 2 की लगेगी, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब इसमें 2 की टेस्ट नहीं लगती है, 3 की लगती है कि चेक करते हैं। 9 + 1 10 + 1 11, 3 की भी नहीं लगती। 5 की तो बिल्कुल नहीं लगती। 7 की, अब 7 की टेस्ट क्या है, 1 प्लेस की ट्वाइस करो, 9 × 2, 9 2 जा 18। रिमेनिंग नंबर है 11, 11 माइनस 18 करो तो ये आ जाएगा आंसर निगेटिव में, लेकिन वो डिविजिबल है, -7 आया तो भी। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, सो विल राइट हियर 7। ओके, तो 7 1 जा 7, रिमेन 4, 7 7 जा 49। तो जो आंसर आया दैट इज अगेन प्राइम नंबर, तो इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे, तो 17 1 जा 17। अब आपको क्या करना है, 170 के हम जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं उसको यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो इज इक्वल टू 2 × 5 × 70। उसी तरह से 238 को करो, 238 इज इक्वल टू 2 × 7 × 70। अब इतना तो काम हो गया। अब इनमें देखते हैं हम कॉमन फैक्टर्स, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, ये कॉमन हो गया। यहाँ 5 है, यहाँ है क्या, नहीं है। यहाँ 17 है, यहाँ है क्या, हाँ है, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ओके, सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स, सो विल राइट हियर कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2, 17, और इनमें ग्रेटेस्ट कौन है, 17। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 17। अब 17 ऐसी नंबर है जिससे हम 170 और 238 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें ये HCF 2 नंबर्स का फाइंड किया है। अभी हम देखेंगे कि 3 नंबर का HCF हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 3, 18, 24 और 32, इसका हमें HCF फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस 3 नंबर्स by division method. So we will write here 18, here I will write 24 and here is 32। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इन सब में पहले 2 की टेस्ट लगती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 80। अब इसमें 3 की टेस्ट लगाओ, 3 3 जा 9। अब इसमें फिर से 3 की टेस्ट लगाओ, 3 1 जा 3। इसमें 2 की टेस्ट लगती है, so we will write here 2, 2 12 जा। फिर से 2 की टेस्ट लगाओ, 2 6 जा। फिर से 2 की टेस्ट लगाओ, 2 3 जा, और फिर 3 की टेस्ट लगेगी, 3 1 जा। अब इसमें फिर 2 की टेस्ट लगती है, तो राइट हियर 2, 2 16 जा 32। फिर से 2 की टेस्ट लगाओ, 2 8 जा 16। फिर से 2 की टेस्ट लगाओ, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 जा 4, और फिर 2 1 जा 2। तो इस तरह से मैंने सबके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब क्या करना है, आपको इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। सो 18 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3। 24 is equal to 2 × 2 × 2 × 3, so easy। और 32 is equal to 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स। अब इनमें हमें देखने हैं कॉमन फैक्टर्स, सो विल राइट हियर कॉमन फैक्टर्स। ओके, कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, आप कॉमन तीनों में होनी चाहिए, 2 में नहीं हो है और तीसरे में नहीं है, तो उनको हमें काउंट नहीं करना है। तो सबसे पहली लाइन देखना, पहले लाइन में पहला नंबर देखो 2 है, नीचे है क्या 2, हाँ है, इसमें भी है, तो 2 हो गया कॉमन। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ है क्या, हाँ यहाँ पे है, तो 3 3, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो हम 3 को कॉमन नहीं ले सकते। फिर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, बस हो गया। तो इनमें और कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। इट मीन्स दैट HCF इज इक्वल टू हो गया 2। तो 2 ऐसी नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर, जिससे इन दोनों को डिवाइड होता है। तो 2 के पहले कौन से नंबर है, 1 है, 1 से भी इनको डिवाइड होता है, लेकिन हमें 1 को नहीं काउंट करना है। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए थी, हाईएस्ट नंबर चाहिए थी, तो HCF हो गया 2। HCF को हम GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। So got it? Thank you. So
How was your today's video? If you loved yours, then like it, share it with your friends and subscribe it. And don't forget to press the bell icon. Then only you get notifications when we upload our next video. And thanks for your love and support.